न्याय दर्शन की 138वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में चतुर्थाध्याय का द्वितीय अन्य पढ़ रहे हैं। उसमें 21वें सूत्र तक हो गया था। आज 22वें सूत्र से पढ़ेंगे। प्रसंग हमारा चल रहा कि परमाणु नित्य है या अनित्य है। साथ में जुड़ा हुआ यदि परमाणु का अवयव है वो नित्य हो जाएगा, जिसका अवयव होता है अनित्य, और जिसका अवयव नहीं है वो नित्य होता है। यदि परमाणु का अवयव मानेंगे तो अनित्य हो जाएगा। परमाणु के अंदर छिद्र है तो अनित्य हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष ने ऐसे रखा कि आकाश परमाणु के अंदर में घुस जाता है, तो जिसके अंदर कुछ चीज घुस जाए तो जगह होगी तब घुसेगा ना। तो जगह है मतलब उसमें भाग भाग है, तो इसलिए परमाणु को अनित्य मानो। अवयव भी है और अनित्य है। सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, परमाणु के अंदर आकाश है इसलिए परमाणु अनित्य हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पूर्व पक्षी ने रखा था कि या तो आप परमाणु को अनित्य मानो, उसके अंदर आकाश प्रविष्ट है, जिसके अंदर कोई चीज घुस जाए तो उसके भाग हो जाएगा। तो यदि आप कुछ घुसता नहीं है तो निर्वैभव अवयव से रहित मानेंगे, और यदि घुस जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर भाग हो जाएगा। और यदि नहीं मानते तो ये मानना पड़ेगा कि आकाश सर्वव्यापक नहीं है। सिद्धांत कह रहा है कि आकाश तो सर्वव्यापक है, इसको तो आप खंडन नहीं कर सकते। क्यों सर्वव्यापक है? क्योंकि शब्द गुण 21वें सूत्र में बताया था, शब्द का गुण है और शब्द गुण का समवाय कारण है आकाश। तो आकाश सर्वव्यापक के लिए शब्द का व्यापकत्व को दिखाते हैं। शब्द सब जगह है तो आकाश भी सब जगह होगा। दूसरी बड़ी बात पता है कि संयोग जो है व्यापक है, हर जगह पर संयोग है। तो संयोग है, संयोग व्यापक है तो आकाश भी व्यापक है। तो आकाश का व्यापकत्व का खंडन नहीं कर सकते, आकाश तो सर्वव्यापक है। बात रही थी जो परमाणु के अंदर आकाश है तो परमाणु टूट जाएगा, परमाणु अवयव है। तो उसके लिए कहा था नहीं, अंदर बाहर तो होता ही नहीं परमाणु। अंदर बाहर तो गौण कथन है, मुख्य बात तो है परमाणु जहाँ है वहीं आकाश है, इतना ही है। जो शब्द से बता रहे हैं इसका सर्वव्यापकत्व, तो शब्द तो ध्वनि तरंगे टकरा करके नष्ट हो जाती हैं वस्तु से, तो फिर ऐसे मानना पड़ेगा कि जहाँ पर टकराई है वहाँ पर आकाश नहीं है, वस्तु से नष्ट हो गई। जहाँ पर यदि आकाश होता तो वहाँ भी प्रभावित होती भी नहीं, शब्द उत्पन्न होता है तो शब्द कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ शब्द उत्पन्न ना हो सके। शब्द उत्पन्न तब होगा जहाँ आकाश हो।
ये हेतु है। जैसे दीवार है, दीवार के अंदर शब्द कैसे उत्पन्न हो अब सकता है? देखो उधर जाकर कोई ठक ठक करे तो आपको इधर सुनाई देगा, शब्द सब आर पार हो जाता है। कोई चीज ऐसी नहीं शब्द को रोके। आप नीचे के कमरे में सोते हैं, पंखा चला, पंखे में थोड़ा गड़बड़ है, तो तीसरे मंजिल में कोई सोया होगा तो भी उसको आवाज आएगी, घर 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 आवाज आती। तो सॉलिड हो तो शब्द पार नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। फिर आपका प्रश्न उठेगा, शब्द यदि सब जगह पार हो जाए तो रुक कैसे जाए? ऐसे शब्द उत्पन्न होने के लिए अवकाश है कि नहीं, ये कथन है। जी। यदि शब्द उत्पन्न होने का अवकाश है तो इसका मतलब आकाश है। ऐसे कोई जगह बताओ जहाँ शब्द उत्पन्न ही ना हो सके, तब मानेंगे कि वह आकाश नहीं है। बाकी साउंड प्रूफ कमरे होते हैं उसमें तो मन करके रखते हैं, अलग चीजें होती हैं उसमें, बाहर के साउंड को अंदर आने देते, रिकॉर्डिंग करने कमरे से बना, अंदर का बाहर नहीं जाएगा, बाहर का अंदर नहीं आएगा। कान आदि का विशेष परीक्षण करने के लिए ऐसे कमरा करते हैं ताकि उसको आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। ऐसे संयोग गुण हर जगह है। कहीं में कोई भी वस्तु है तो संयोग होगा आकाश के साथ, आकाश के साथ संयोग होकर कोई वस्तु है ही नहीं। वस्तु है तो आकाश के साथ संयोग है, संयोग है मतलब आकाश सर्वव्यापक हो गया, ये कहना चाहते। 22वां सूत्र बोलिए, 4-2-22। अव्यूह अविष्टम्भ निभत्वानि च आकाश धर्म। सिद्धांत का सूत्र है, सिद्धांत कह रहा अव्यूह, व्यूह का अर्थ होता है इकट्ठा होना। जैसे धान फैला हुआ, गेहूं फैला हुआ, उसको हम इकट्ठा कर देते हैं तो उसको कहते हैं व्यूह हो गया, चक्र व्यूह। सैनिक सब इधर उधर फैले हुए, उनको इकट्ठा कर दिया तो व्यूह हो गया। कहते आकाश का ऐसे व्यूह होता नहीं है, आकाश को व्यूह नहीं कर सकते। अविष्टम्भ, और आकाश किसको रोकता नहीं है, किसी को नहीं रोकता है। गुरुजी ने इनको कहा कि बंधन रहित आश्रम है, इस आश्रम में किसी के लिए कोई बंधन नहीं है। आकाश किसी को बंधन में नहीं डालता है। संख्या में पढ़ा है, आकाश को बंधन का कारण नहीं मान सकते, आकाश किसको बांधता नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्रता देता है, जाओ आओ कहीं जाओ। और विभत्व, विभत्व व्यापकत्व, व्यापकत्व, ये 3 आकाश के धर्म है। आकाश को पानी को जैसे इकट्ठा करते हैं, चावल को इकट्ठा कर देंगे, गेहूं अथवा अन्य कोयले अंगारे बिखरे हुए उनको आप इकट्ठा कर सकते हैं। मैं धर्म संस्कार में आता है ना, संविधा लेकर अग्नि को इकट्ठा करें, तो यह अग्नि को तो इकट्ठा कर देते हैं, मतलब अग्नि वाला द्रव्य को, लेकिन आकाश को ऐसे नहीं कर सकते। और आकाश बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देता है सबको, किसी को रोकता नहीं है। और आकाश व्यापक तो धर्म माना है। भाषा देखिए, तीनों को अच्छे व्याख्या कर रखी है। संसर्पता प्रतिघातिना द्रव्येण न विभते, इसके साथ जोड़ दीजिए आकाश, न विभते आकाश। संसरपता, सरकते हुए द्रव्य के द्वारा, प्रतिघातिना, प्रतिघाती द्रव्य से, वो न विभते इकट्ठा नहीं होता है, एकत्रीकरण नहीं होता है। आकाश को एकत्रीकरण नहीं कर सकते। मिट्टी फैले हुए, मिट्टी के कण आप झाड़ू लगाकर उसको इकट्ठा कर देते हैं, जैसे मिट्टी को धूल को इकट्ठा कर देते हैं, ऐसे आप आकाश को नहीं कर सकते।
उदाहरण दिया, यथा काष्ठेन उदकम, जैसे लकड़ी से पानी को करते हैं। पानी मान लीजिए फर्श में गिर गया तो क्या करते हैं आजकल आप, वहीं फर्श से करते हैं, पहले लकड़ी के फट्टे से करते थे, फट्टे से ऐसे से पानी को चलाते थे। तो पहले लोग प्राकृतिक थे, आजकल लोग सब कृत्रिम बनाते हैं। लकड़ी से इतना क्यों करते थे सब? लकड़ी करेंगे तो मानव समाज के लिए हानिकारक नहीं है। लकड़ी से आपने किया, लकड़ी खराब हो गया, मिट्टी में डाल दो, फिर मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। और आजकल प्लास्टिक ऐसा होता है, मिट्टी में डालो तो मिट्टी में मिलता ही नहीं है, और इतना सब प्रदूषण होता है, और वो सब खेत में पॉलीथीन आ जाता है, तो उससे फिर खेत की उर्वरता कम होती है। लकड़ी के पट्टे से कोई उर्वरता कम नहीं होती। खाते भी थे किसमें? पतला में, पतले पत्तल में खाते थे, केले के पत्ते में, इसमें खा लिया, धातु हो गया, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। आजकल सब ऐसे हो गया, वो सब मिट्टी में नहीं मिलेंगे। तो काष्ठेन उदकम, लकड़ी के फट्टे से जैसे पानी को आप इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसे आप आकाश को इकट्ठा नहीं कर सकता। आकाश में धर्म ही नहीं है। अकस्मात निरवयत्वात्, क्योंकि आकाश में अवयव नहीं है। आकाश में जैसे इसके अवयव है, वस्त्र में अवयव है, पुस्तक में अवयव है, हवा में भी अवयव है, परमाणु है हवा के, हवा जोर से टक्कर मारती है ना, जैसे आकाश के कोई अवयव है ही नहीं। तो अवयव नहीं है, इसलिए उसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात बताते हैं, सर्पच्च प्रतिघाति न मिष्टभ्नाति। सर्पच्च प्रतिघाति द्रव्य, प्रतिघात करने वाले द्रव्य को न मिष्टभ्नाति, रोकता नहीं है। कभी किसी को आकाश रोकता नहीं है। सड़कता हो, कोई गाड़ी सड़क कर जा रही है, आदमी सड़क कर जा रहा है, जड़ वस्तु और चेतन वस्तु कोई भी सड़कता है, जो सड़क कर चलना है उसको कहते हैं सरपत। उस वस्तु को आकाश रोकता नहीं है। हवा आंधी चलेगी तो आपको रोकना पड़ेगा, चाहे बाइक चलाओ, साइकिल चलाओ, और तेज आंधी चले तो रुकना ही पड़ेगा, चल नहीं सकते। रेलगाड़ी तो रुकते नहीं है, रेलगाड़ी तो चल पड़ती है कितनी भी आंधी चले। बस आदि को रोकना पड़ता है, बहुत तेज आंधी हो, सरकार की ओर से घोषणा होती है, जो पानी जहाज शिप, उसको रोकना पड़ता है, नहीं तो डूब जाएगा। हवाई जहाज तो चल पड़ते आंधी में, कोहरे में रुकना पड़ता है। तीव्र आंधी हो तो हो सकता है। हाँ, सर्पच्च प्रतिघाति द्रव्यम, ये तो मतलब न मिष्टभ्नाति। कर्ता आकाश है, सब जगह कर्ता आकाश है। आकाश सरकते हुए प्रतिघाति द्रव्य को नहीं रखता है। न अस्य क्रिया है तो गुणम प्रतिबध्नाति। अस्य द्रव्यस्य, इस द्रव्य का, क्रिया या हेतु, क्रिया का जो हेतु है, एक गुण है जो क्रिया का हेतु बनता है। कौन सा गुण है जो क्रिया का हेतु बनता है? विभाग और संयोग। पूर्व स्थिति से विभाग, नई स्थिति से संयोग होगा, तब जाकर गति होगी। कोई व्यक्ति गति कब करेगा? पूर्व देश से विभाग और उत्तर देश से संयोग, तभी तो होगा। आप एक सीढ़ी में खड़े, उस सीढ़ी को छोड़ेंगे तो अगले सीढ़ी में पैर रखेंगे, तो गति कब होती है? एक छोड़कर दूसरे के साथ जोड़ते हैं। तो ये उसका गुण है, क्रिया हेतु का जो गुण है, अर्थात संयोग विभाग, इसको न प्रतिबद्ध न, आकाश कभी भी प्रतिबद्ध नहीं करता है। ईश्वर में कर्म करने में मनुष्य को स्वतंत्रता दे रखा। बहुत सारे लोग पूछते हैं रोकते क्यों नहीं? रखना पड़ेगा।
इन मनुष्यों के लिए नहीं चलेगा। मनुष्य में आप समाज में है, समाज में कोई गलती करेगा तब तो दूसरे लोग रोकेंगे आपको। आप अपनी इच्छा से नहीं चल सकते। क्यों? आप समाज का एक अंग है, तो अंग में दोष होने से अंग ही में दोष आएगा, पूरा समाज बिगड़ जाएगा। एक व्यक्ति गलत होगा रहेगा, पूरा समाज बिगड़ जाएगा। इसलिए तो दूसरे रोकेंगे आप। जैसे आप स्वतंत्र है, दूसरा भी आप वैसे ही स्वतंत्र है। आप स्वतंत्रता से कुछ करेंगे, दूसरा व्यक्ति भी अपने स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आप जो उसकी स्वतंत्रता को बाधित करते वो रोकेगा। मनुष्यों के लिए तो नियम में चलना पड़ेगा, लेकिन कुछ सीमा में सब कर्म करने में स्वतंत्र है। दूसरों को बाधा न पहुंचाते हुए आप कुछ करते हैं तब तो ठीक है, स्वतंत्र है। और आपके कर्म से दूसरा बाधित हो रहा है तब तो रोकेंगे। न सक्रियात्म गुण प्रतिबद्धनाति कस्मात् अस्पष्टत्वात्, स्पर्श वाला होने से स्पष्ट, जिसमें स्पर्श गुण नहीं होता है वो किसी को रोकेगा नहीं। मैंने यही बात बताया, एक आत्मा दूसरे आत्मा को घुसने में रोकेगा नहीं। एक आत्मा में दूसरी आत्मा घुस सकती है। क्यों? स्पर्श है, दोनों स्पर्श है। ये बात आकाश में भी लागू होता है। आकाश में भी स्पर्श गुण नहीं है, वो रुकता नहीं है। आत्मा में भी स्पर्श गुण नहीं है, वो रोकेगा नहीं। ना आत्मा किसी को रोकेगा, ना आत्मा को कोई रोकेगा। सब आर पार, आत्मा सब में आर पार हो जाएगा। चाहे स्टील के बक्सा बनाकर बंद कर दो, वेल्डिंग कर दो, आत्मा रुकने वाला नहीं है, पार चला जाएगा। सत्वर स्तंभ से भी पार हो जाएगा, उसमें स्पर्श गुण है ही नहीं। परमाणु में ये लागू नहीं होगा। परमाणु में क्योंकि स्पर्श गुण है और व्यक्त रूप में है। आकाश का परमाणु नहीं है, इनका जो आकाश है ये परमाणु नहीं है, तो इसलिए उसमें स्पर्श गुण नहीं है। बाकी परमाणु में 10 स्पर्श गुण व्यक्त रूप में है। वो एक परमाणु दूसरे परमाणु को रोकेंगे। एक पृथ्वी का परमाणु दूसरे पृथ्वी के परमाणु को रोकेगा, लेकिन पृथ्वी का परमाणु आत्मा को नहीं रोकेगा। वायु का एक परमाणु दूसरे वायु के परमाणु को रोकेगा, आत्मा को नहीं रोकेगा। आत्मा आर पार जाएगा सब। परमात्मा में ऐसे ही चेतन स्पर्श गुण नहीं है, वो भी सब जगह आर पार है, उसको कोई नहीं रोकेगा। विपरे ही विष्टम्भा दृष्टा, विपरे, विपरे मतलब विपरीत, जिसमें स्पर्श गुण है उसमें रोकना देखा जाता है। चाहे वायु हो, अग्नि हो, जल हो, आकाश, पृथ्वी हो, इन सब में स्पर्श गुण है। स्पर्श गुण हो तो एक दूसरे को रोकते हैं। इति सावयवे स्पर्शवर्ती द्रव्ये दृष्टम धर्म। सावयव जिसमें अवयव है, ऐसे अवयव वाले स्पर्श गुण से युक्त द्रव्य में दृष्टम धर्म, ये विष्टम धर्म देखा गया, दूसरे को रोकने का धर्म इसमें देखा गया। विपरीत न आशंकितुम अर्हति, विपरीत में जिसमें अवयव नहीं है और जिसमें स्पर्श गुण नहीं है, उसमें ये धर्म शंका नहीं कर सकते कि वो भी रोक दे। इतना स्पष्ट लिखा है। विपरीत आत्मा में इसके विपरीत है। आत्मा में ना अवयव है, ना आत्मा में स्पर्श गुण है, तो भी नहीं रोकेगा, वहां आशंका कर नहीं सकते। आगे अणु अवयवस्य अणुतरत्व प्रसंगात अणु कार्य प्रतिषेध, ये वार्तिक है। अणु जो है वो अवयव बनता है, उसका यदि और आपको अणु भी टूट जाता है, अणु के अंदर आकाश घुस गया इसलिए अणु भी टूट जाएगा, ऐसे यदि कहोगे तो फिर तो अणु से भी और छोटा मानना पड़ेगा, और छोटा मानना पड़ेगा, कहीं भी रुकेंगे नहीं। तो रुकेंगे नहीं तो कौन सा दोष होता है? अनवस्था दोष आएगी। तो यह अणुतरत्व प्रसंगात अणु कार्य प्रतिषेध, इसलिए अणु को हम कार्य नहीं मानते। अणु का अर्थ है परमाणु, परमाणु को कार्य नहीं मानेंगे। परमाणु कोई प्रोडक्ट नहीं है, परमाणु उत्पाद नहीं है, जो उत्पन्न नहीं होता है, उसके अवयव नहीं होते हैं।
जो उत्पन्न होता है उसका अवयव होते हैं। इस वार्तिक की व्याख्या कर रहे हैं। सावयवत्वे च अणोः अवयव अवयव अणु चलो समास कर दिया, एक ही बात है। सावयवत्वे अवयव युक्त मानने पर अणु का जो अवयव है वो अणुतर इति प्रसज्यते, और छोटा अणु मानना पड़ेगा। अणु को यदि कहे अणु के अंदर भी अवयव है, यदि ऐसे कहेंगे कि अणु हो गया छोटा और उसका भी यदि अवयव मानेंगे तो वो जो अवयव हो गया वो अणु से भी छोटा हो गया। तो अणु अंतिम न कहकर क्या कहना पड़ेगा, अणु का जो अवयव है ये सबसे छोटा कहना पड़ेगा, अणु तारा। और फिर उसको भी क्यों रोकेंगे, तो उसके भी आगे चलना पड़ेगा। ऐसे दोष है। अकस्मात कार्य कारण द्रव्य हो परिमाण भेद दर्शन, कार्य और कारण में परिमाण का भेद होता है। कार्य सामान्य रूप से बड़ा होता है और कारण छोटा होता है। आटे के कण छोटे और रोटी बड़ी होती है। तो कार्य का परिमाण बड़ा, कारण का परिमाण छोटा। अनेक कारण अवयव मिलकर एक अवयवी एक कार्य द्रव्य बनता है। दीवार छोटी छोटी होती है और मकान सब दीवारों से बड़े परिमाण का होता है, ये नियम है। तो इसलिए यदि आप अणु को भी कहोगे अणु के भी अवयव है तो वो अणु रहेगा ही नहीं ना, अणु का अर्थ छोटा। तो अणु का भी यदि भाग कहेंगे तो और छोटा होगा ना, सबसे छोटा तो अणु बनेगा नहीं। ये दो सारा समझ में आया। हाँ हाँ, अणु का अर्थ है परमाणु। तस्मात् अणु अवयवस्य अणुतरत्वम, इसलिए जो अणु का अवयव है उसका और अणु से भी और छोटा बनना पड़ेगा। यस्तो सावयव अणु कार्यम तदिति, जो तो सावयव अवयव सहित अणु को कार्य मानना पड़ता है। यदि आप कहोगे परमाणु में एक कार्य द्रव्य है, परमाणु में बना हुआ है, परमाणु में किसके अंदर छोटे छोटे अवयव है, तो परमाणु बनेगा ही नहीं ना। परमाणु का अर्थ था सबसे छोटा, और उसके यदि छोटे छोटे अवयव है, भाग है, तो परमाणु सबसे छोटा कैसे हुआ, बनेगा ही नहीं। तस्मात् अणु अणु कार्यम इदम प्रतिषिध्यते, इसलिए अणु का कार्य ये प्रतिषेध किया जाता है। अर्थात अणु कार्य नहीं है। कार्य नहीं का अर्थ अणु अनेक परमाणु अणु उत्पन्न नहीं हुआ है, उसके भाग हिस्सा टुकड़े टुकड़े आप नहीं कर सकते। अणु एक है, इकाई है, उसके और भाग भाग करें, भाग भाग नहीं होता है, ये कहना चाहते हैं। यहाँ पे अणु लिखा हुआ है, यहाँ परमाणु लिखा हुआ है। अगर परमाणु परमाणु को कहना हो तो फिर यहाँ परमाणु क्यों निकलेगा? परमाणु अणु शब्द इसी रूप में प्रसिद्ध है। परमाणु के लिए भी कहीं कि अणु का प्रयोग हो जाता है। जहाँ अणु परमाणु दोनों शब्द आते हैं तो वहाँ अणु का अर्थ होगा बड़ा और परमाणु का अर्थ होगा छोटा। वहाँ अणु का अर्थ होगा प्रसरण और परमाणु का अर्थ होता सबसे छोटा। लेकिन यदि परमाणु नहीं केवल अणु आया तो उसका अर्थ भी सबसे छोटा लिया जाता। शब्द ऐसे रूढ़ है। तब भी अणु कहने से यदि कहीं पर परमाणु नहीं है, केवल अणु का, तो उसका अर्थ परमाणु नहीं लिया जाता। प्राचीन शास्त्र में ऐसे वर्णन है। उस अर्थ में परमाणु अर्थ में अणु शब्द भी प्रयोग देखा जाता है। अणु ऐसा आत्मा, ये आत्मा अणु है। अब वहां यदि कोई कहेगा अणु का अर्थ इसका, इसको भी और तोड़ेंगे तो परमाणु बनेगा, ऐसे नहीं। अणु का अर्थ वह सबसे छोटा, तो सबसे छोटा के लिए भी अणु शब्द प्रयोग होता है। अणु और अणियान ईश्वर के लिए आता है। आगे कहते कारण विभागाच्च कार्यस्य अनित्यत्वम न आकाश व्यतिभेदात्।
कारण के विभाग होने से ही कार्य की अनित्यता होती है, आकाश के व्यतिभेद होने से नहीं है। पूर्व पक्षी ने जो 18वें सूत्र में रखा था आकाश व्यतिभेदात्, सिद्धांति कह रहा आकाश का व्यतिभेद होने से कोई चीज अनित्य नहीं हो जाता है। आकाश तो सबके अंदर घुस जाएगा, आकाश आत्मा के अंदर भी है, आकाश परमात्मा के अंदर भी है, तो इस कारण से वो अनित्य हो जाएंगे ऐसे नहीं है। यदि कार्य द्रव्य बना हुआ है तब उसको अनित्य कह सकते हैं। उसके कारण को तोड़कर अलग अलग कर देते हैं तब उसको हम अनित्य कहेंगे। वस्त्र है कार्य और धागे इसके कारण, तो वस्त्र से एक एक धागा आप अलग कर सकते हैं, तो इसलिए वस्त्र अनित्य है। वस्त्र के अंदर आकाश है इसलिए वस्त्र अनित्य ऐसे नहीं। सूर्य हो धरती हो, उसके एक भाग को तोड़ने से टूट जाता, उसके भाग को हम अलग कर सकते हैं इसलिए वो अनित्य है, न कि आकाश घुसा हुआ है इसलिए अनित्य है। मिट्टी के ढेले में आपने पानी डाल दिया तो पानी घुस जाता है, पानी घुसने के लिए जगह है इसलिए वो अनित्य ऐसे नहीं कहते। क्यों अनित्य है? क्योंकि उसको अवयव को हम अलग अलग कर सकते हैं। जिसके अवयव अलग अलग कर सकते हैं, कारण का विभाग होने से कार्य द्रव्य का अनित्यत्व माना जाता है। आकाश घुस गया इसलिए अनित्य ऐसे कोई सिद्धांत नहीं है। तो पूर्व पक्षी ने ये जो कहा था कि परमाणु के अंदर आकाश है इसलिए परमाणु अनित्य है, ये कथन ठीक नहीं। आगे देखिए, लोष्टस्य अवयव विभागात् अनित्यत्वं न आकाश सममेषात् इति। जितने भी उदाहरण मैंने दिया या नष्ट ढेला को दे दिया, तो ढेले के अवयव अलग अलग होने से उसका अनित्यत्व माना जाता है। न आकाश सममेषात्, आकाश ढेले के अंदर घुसा हुआ इसलिए ढेला अनित्य है ऐसे नहीं है। मिट्टी का ढेला, ईंट ले लीजिए, ईंट हो मिट्टी का ढेला हो, उसके अंदर आकाश विद्यमान है इसलिए वो अनित्य ऐसे नहीं है। अभी तो उसके परमाणु को तोड़ने से वो अलग होते हैं इसलिए वो अनित्य है। जो पूर्व पक्षी ने मूल प्रश्न किया था स्वामी जी कि आकाश घुसेगा तो प्रवेश करेगा तो उसके अवयव होने चाहिए, तो उसका उत्तर फिर मुख्य रूप से यही रहेगा कि वो स्पर्श होने से प्रवेश कर जाता है। हाँ, प्रवास कर जाता तो ये गौड़ कथन है। आकाश में ही सब उत्पन्न होता है, तो आकाश पहले से है तो वही रहेगा। ये अणु तो उत्पन्न नहीं हो रहा है, मूल परमाणु तो उसमें आकाश है, इसका मुख्य आधार सिद्धांति की तरफ से यही रहेगा कि वो स्पर्श वाला है इसलिए वो उसमें प्रविष्ट है। हाँ, आप प्रविष्ट कह सकते। स्वामी जी ये स्पष्ट नहीं हुआ कि आकाश, इन्होंने हेतु दिया कि कारण के विभाग होने से कार्य अनित्य होता है क्योंकि उसमें विभाग हो जाते हैं। तो पूर्व पक्षी का मुख्य सिद्धांत जो उसने दिया था कि आकाश घुसा हुआ है या आकाश अंदर है तो कारण विभाग हो रहे हैं, उसके जो कारण वो विभाग हो जा रहे हैं, उसका तो समाधान नहीं आया ऐसा। यही कह रहा है सिद्धांत है कि उसमें कारण का विभाग है ही नहीं। किस कारण से? हेतु क्या है? हेतु यही दे रहे हैं, यदि आप उसका विभाग करोगे तो परमाणु नहीं रहेगा ना, हाँ क्योंकि उससे भी छोटा आएगा आपके पास, जी। तो फिर वहाँ क्यों रुकेंगे और उसको भी छोटा करो। तो मैंने परमाणु कोई चीज़ है या नहीं, कहाँ तक आप तोड़ते जाएंगे? शून्य तक, जहाँ तक चला जाएगा। शून्य होता है नहीं, यही तो कहा था। आकाश आप प्रलयात, या तो प्रलय तक जाओगे और फिर उसका खंडन कर देगा, प्रलय होगा नहीं कभी, कुछ ना कुछ तो बचेगा, और जब बचेगा उसी को आप परमाणु कहते, जिसको और तोड़ने से नहीं टूटेगा। ये स्थिति तो आपको मानना ही पड़ेगा। नहीं, अंत में आकाश बचेगा केवल, और क्या बचेगा? कुछ नहीं, परमाणु भी नहीं बचेगा। तो यही तो तोड़ते दोष है ना, यदि आकाश ही बचेगा, आकाश
तो शून्य हो गया आपकी। जी। तो शून्य से तो मकान नहीं बनेगा। अतीन्द्रिय है अभी, जब इंद्रिय रूप में आ जाएगा तब। तो शून्य कैसे इंद्रिय गोचर हो जाएगा? ये विषय का अतिक्रमण हो जाएगा। मीठा चीज है, अब कभी भी वो कड़वा लग जाए ऐसे नहीं होगा। मीठे चीज से कुछ भी बनाओ मीठा ही रहेगा। पहले मीठा था बाद में कड़वा हो गया, ऐसे कैसे? इंद्रियों की सामर्थ्य इतनी है कि वो इतना सूक्ष्म नहीं देख पाएंगी, आकाश से बन नहीं रहा है। देख पा रहे मतलब आप अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं इसका परमाणु का। तो स्वामी देख नहीं पा रहे इतना ही तो कह रहा। ध्यान नहीं कर पा ना रहे। देखना एक अलग चीज है और ना होना एक अलग चीज है। ईश्वर को हम नहीं देख पा रहे, जी लेकिन इसलिए ईश्वर है नहीं ऐसे नहीं कह सकते। नहीं, हम तो स्वीकार कर रहे हैं कोई वस्तु है, वो आकाश वस्तु है, आकाश से बन रहा है सब कुछ, जितना भी बन रहा है। यह कथन मात्र हुआ, प्रतिज्ञा मात्र आपकी कि आकाश से सब चीजें उत्पन्न होती है। हेतु देना पड़ेगा। आकाश का गुण क्या है? क्या आकाश में रस, रूप, गंध, स्पर्श है? विचार करके आओ, ऐसे नहीं। नहीं, सूक्ष्म रूप में है विद्यमान। ये है तो कहना आपका कथन हुआ ना, प्रत्यक्ष अनुमान आगम के विरोध है। नहीं तो फिर प्रति प्रश्न यहाँ बनेगा कि परमाणु में भी रस रूप स्पर्श गंध है, ये कैसे पता चला? कारणम कार्य गुण दृष्टा, कारण गुण पूर्वकम कार्य गुण दृष्टा। जो चीज कारण में होता है वही कार्य में प्रकट होता है। यही यदि हेतु हमारे कारण लिए है। पृथ्वी में गंध नहीं होता जी तो कार्य पृथ्वी में गंध नहीं आएगा। ये आपको 50 चीजें हमने दिखाया। 50 चीजों में यही हेतु बन जाएगा स्वामी जी, आकाश में भी ये पांचों गुण विद्यमान पहले है। ये तो साध्य समय हो गया ना आपका। सीधा सीधा हम देखते हैं कि मिट्टी से गेहूं उत्पन्न हुआ, जी तो गेहूं का गुण मिट्टी से आया। मिट्टी में यदि आप खाद डालते हैं, गन्ने का उदाहरण देता हूँ, कभी कभी गन्ना चूसते नमकीन लगता है, कभी कभी खारा मिट्टी होता है जहाँ पर वहाँ ऐसे होता है। वो तो स्थूल हो गया ना, इंद्रिय यही बात गोचर हो कहता गया। हूँ, कारण में गुण आएगा तब कार्य में आता है। और ये आपको 50 चीज जगह मिलेगी। नमक डाला तो भोजन नमकीन बन गया, मिर्च डाला तो तीखा बन गया। तो इस सब से क्या पता चलता है? जैसे कारण वैसे कार्य। नहीं, जो कारण है, जो नमक डाला मिर्च डाला, वो सब इंद्रिय गोचर है। और जो परमाणु आप मान ये रहे हैं। बात है, अनुमान में दो बातें होती हैं, एक प्रत्यक्ष जी और प्रत्यक्ष के बाद अप्रत्यक्ष को जानते हैं। जी तो प्रत्यक्ष उदाहरण इसलिए तो देते हैं ताकि हम अप्रत्यक्ष को जाने। जी यदि साध्य को भी प्रत्यक्ष कर लिया तो फिर तो सिद्ध क्या करें, जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। नहीं नमक से नमकीन बनता है, इसका उदाहरण देकर आपको ये दिखाया जा रहा है कि मिट्टी से चीजें बनती हैं, आकाश से नहीं बन रही है। आकाश से कोई चीज बनती हुई दिखाओ आप। आकाश में सब कुछ स्थित है, ये अलग आकाश में, जी ये कौन सी व्यक्ति की आपने? मैं, यही तो समस्या लोगों की। मूर्ति में ईश्वर है तो आप जी क्यों मूर्ति पूजा का खंडन करते? यही पूछते। यदि ईश्वर सर्वव्यापक है तो मूर्ति में है या नहीं? हाँ है। मूर्ति में बिल्कुल है। जी तो फिर मूर्ति को ईश्वर मानने में आपको क्या दिक्कत है? यही पूछते। पहली बात क्या थे? मूर्ति में ईश्वर। जी और दूसरी बात क्या कहते हैं? मूर्ति ईश्वर। दोनों एक ही बात है, अलग अलग है। ये तो अलग अलग बात। तो आकाश में सब चीज उत्पत्ति थी तो बिल्कुल सही है। आकाश नहीं होगा तो उत्पन्न नहीं होगा। जी लेकिन आकाश उसका उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण का नियम नहीं दिख रहा हो। नहीं, अनुमान तो हो रहा है स्वामी जी उपादान कारण का, क्योंकि इस बात का अनुमान नहीं हो पा रहा है क्योंकि परमाणु के भेद नहीं हो रहे हैं। क्योंकि इस बात का अनुमान बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि आकाश उसमें व्यापक है, इसका मतलब भेद होगा उसका। इसका खंडन नहीं हो पा रहा है, इसलिए परमाणु नहीं है ये। हम इसका उसका मत करो, उदाहरण बताओ। जैसे मैंने कहा, हमें 4 प्रकार की चीजें मिलती हैं। जी कुछ गंध वाले, कुछ जी रूप वाले, कुछ रस वाले और कुछ स्पर्श वाले। जी और 4 भूत हैं।
और हवा स्पर्श होता है तो अनुभव भी होता है, तो इसलिए माना कि स्पर्श गुण जो है हवा में है। अब आकाश का ऐसे नहीं है, तो इसलिए आकाश का गुण नहीं मानते। जी, तो इसमें ये आएगा स्वामी जी की जो चार बातें हैं वो चार इंद्रिय गोचर है, तो इसका मतलब अगर कारण मानेंगे उसका कोई ना कोई अलग अलग कारण। अगली बात पकड़ो, जो बात आप कह रहे हो उससे अगली बात में कह रहा हूँ। चार इंद्रिय गोचर से जी चार अतीन्द्रिय परमाणु को हम अनुमान कर रहे हैं। इंद्रिय गोचर तो उदाहरण क्यों दूं आपको, ये तो आप भी जानते हैं। जो चार चीजें इंद्रिय गोचर है उनसे हम चार प्रकार के परमाणु की कल्पना अनुमान करते हैं, और अन्वय व्यतिरेक न्याय से देख कर जाते हैं। इसमें ये गुण है, पृथ्वी पार्थिव द्रव्य, हलवा खाया तो उसमें आपको गंध भी मिल रहा है और रूप भी मिल रहा है, रस भी मिल रहा है, स्पर्श भी हो रहा है, तो इसलिए माना कि पृथ्वी में चार है। जल में गंध नहीं है तो इसलिए उसको गंध नहीं माना, हटा दिया। अग्नि में टेस्ट नहीं है, तो गरम आपको मीठा लगता है, कड़वा लगता है, कुछ नहीं है, तो अग्नि में गंध भी नहीं है, रस भी नहीं है, माना। तो अन्वय व्यतिरेक न्याय है ना। तो स्वामी जी ये तो ऐसा बन जाएगा कि मकान का, पहले ये बात बताओ, ये जो बताया आपको स्वीकार है या नहीं है? नहीं ये तो अभी स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उदाहरण दे रहा हूँ उदाहरण की बात छोड़ो, इसमें दोष बताओ पहले, कि स्वामी जी क्यों आपको स्वीकार नहीं हो रहा? क्योंकि ये पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो अब रहा। उसकी बात छोड़ो, जो उदाहरण मैंने दिया उसकी बात करो। पृथ्वी आपको हलवा खाए जी तो चार गुण मिल रहे नहीं मिल रहे? हाँ और जल में चार गुण नहीं है, तीन है, इसमें क्यों स्वीकार नहीं हो रहा आप? जल में चार गुण नहीं है क्योंकि वो इंद्रिय गोचर फिर इंद्रिय। वह प्रश्न का उत्तर दो, क्यों आपको स्वीकार नहीं हो रहा कि जल में चार नहीं है, तीन है? स्वामी जी या जल तो में ये कहो मुझे स्वीकार है। नहीं, स्वीकार करने की बात आएगी तब तो कहूँगा। बात ये है स्वामी जी, जल में भी सारे परमाणु हैं, अग्नि के, वायु के, सबके परमाणु अगर मानेंगे, परमाणु तो हैं, लेकिन उस वो जल से इंद्रिय गोचर नहीं हो रहा, इसलिए हम ये कह रहे हैं इंद्रिय गोचर होना होने से उसमें दो परमाणु, तो हम कह देते हैं जल में ये गुण नहीं है, ये परमाणु नहीं है, जबकि इंद्रिय इंद्रिय का विषय हम लेके वो कहते हैं परमाणु होते हैं। तो ये तो आपने इतना कह दिया, इंद्रिय गोचर नहीं है इसलिए उसमें है, अथवा इंद्रिय गोचर नहीं है वो वास्तव में नहीं है। खरगोश का सींग इंद्रियों से नहीं दिख रहा इसलिए नहीं है। जी। आपकी प्रतिज्ञा तो ऐसे हो रही है, क्यों नहीं, हम माने? वो आपकी बात स्वामी जी, वो तो इस पक्ष पहले का, आप बताओ क्यों आप ऐसे हाँ, कल्पना कर क्यों रहे हैं? क्योंकि बता रहा हूँ स्वामी जी, फिर तो ये आ रहा है, इससे ये निकल के आ रहा है कि चार परमाणु का खंडन हो रहा है, क्योंकि जल में सारे परमाणु नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हम जो जल में जो सारे परमाणु, अगर सारे परमाणु होते तो जल में भी होते, जल में होते तो इसका मतलब जल से इंद्रिय गोचर होने चाहिए थे चारों परमाणु, लेकिन जल में जब चारों परमाणु इंद्रिय गोचर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब चार परमाणु नहीं है, एक ही परमाणु है, वो है मतलब एक ही परमाणु या एक ही तत्व है, परमाणु नहीं कहेंगे उसे, उसे एक ही तत्व कहेंगे, वो है आकाश। आकाश से सारी चीजें बन रही हैं, उससे बनते बनते जो एक स्थूल तत्व बनेगा वो परमाणु के रूप में आएगा, चार परमाणुओं के रूप में, जो परमाणु इंद्रिय गोचर होंगे फिर। तो आप प्रतिज्ञा है तो उदाहरण बनाकर लाओ, विचार करेंगे। जी ये तो खाली कल्पना हुई है, कल्पना तो कोई आकाश को भी मानेगा नहीं, कहता सब कुछ शून्य है। ये सब चर्चा हो चुकी है ना, जी वो सब चर्चा पीछे हो चुकी है, सब शून्य है, कुछ भी नहीं है, सब नित्य है, पांच भूत नित्य होने से सब अनित्य है, उत्पत्ति विनाश देखे जाने ये सब हो चुकी है। आपने नई बात क्या बताई, जिसकी चर्चा नहीं हुई वो बताओ। और आप ये कल्पना करते जल में चारों परमाणु है, किसने कहा आपको जल में चारों परमाणु है? नहीं, मैं यदि तो कल्पना नहीं कर, मैं तो ये आप आपका कथन में परस्पर बातें संबंधित नहीं हो रही है। पहले प्रतिज्ञा करो कि मैं मानता हूँ जल में चारों परमाणु हैं, ऐसे बोलो। मैं बिल्कुल नहीं मानता स्वामी जी जल में चारों परमाणु हैं। फिर नहीं है तो आपकी बात खंडित हो गई। नहीं, आप कह रहे हो कि ये नहीं। इसलिए प्रति उदाहरण दे रहा हूँ कि जल में अगर सारी चीजें परमाणु से बनती तो जल में भी चारों परमाणु होने चाहिए थे। क्यों जल ऐसे? अब आप कोई कहेगा देखो सूजी से हलवा बनता है जी। तो हर चीज में सूजी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई नियम है क्या? नियम बता रहा हूँ स्वामी जी, क्योंकि इंद्रिय गोचर होने से हम उसको जान रहे हैं कि इसमें चारों परमाणु नहीं है, इसका मतलब ये मानते हैं कि परमाणु इंद्रिय गोचर होते हैं। आप पहले लिखो ये सब बात, आप क्या बोलते हैं आपको पता नहीं चलता। क्या जो जो इंद्रिय गोचर होता है वही है? आपके कथन से ही निकल कर आ रहा है।
नहीं, ये तो मेरे और कथन से जो नहीं, ये इंद्रिय तो को उस जो परमाणु में इसलिए मानते हैं। आपसे लिखित लाओ, जी। तो फिर उसमें चर्चा करेंगे। बोलने में तो आप कुछ कुछ बोलते जाते हैं और पीछे क्या कहा अपने आप को पता नहीं चलता। मना नहीं है, जी। चर्चा तो खूब करेंगे। आप लिखो कि मेरी प्रतिज्ञा ये है और हेतु ये है, फिर उसका उत्तर देंगे। जी। ताकि आप टिकेंगे ना, आप टिक नहीं रहे अभी। कभी कहते हैं जल में सब परमाणु है, कब कहते हैं नहीं इंद्रियों से दिखता नहीं इसलिए नहीं है। तो वो आप क्या मान रहे हो दूसरे पहले? पक्ष स्वामी जी एक ही पक्ष थोड़ा लेके चलते हैं, दूसरा पक्ष कहना भी नहीं, लेके आप चलते हैं ना, लिखित तो लाओ। दूसरा पक्ष भी बताया कि जो ये मानते हैं कि परमाणु 4 हैं, तो इसका मतलब जल में भी चारों परमाणु होने चाहिए थे, और जल में वो नहीं, आप क्यों? आदमी तीन है, तीन प्रकार होते हैं, पुरुष स्त्री नपुंसक। तो यहाँ तो नपुंसक कोई है नहीं, तो कहोगे आदमी तीन है तो सब जगह तीन तीन होना चाहिए, कोई नियम है क्या? ऐसे ही आपके अनर्गल हो जाते हैं सब। नहीं, ये मैं इसलिए ये कहता तो उदाहरण नहीं घटा ना क्यों नहीं स्वामी जी। घटेगा? आपने कहा चार परमाणु है तो जल में भी होगा, क्यों होगा? सब चीज सभी में चार चार परमाणु होंगे ऐसे किसी ने कहा क्या? ये नियम नहीं ना, वही बता रहा हूं आपको, आप समझ नहीं पा रहे। हर व्यक्ति इस बात को समझ सकता है। परमाणु चार है तो हर एक में चार चार होगा, ऐसे कोई नियम है क्या? जो चार से बनेगा वो चार होगा, जो तीन से बनेगा वो तीन होगा, जो दो से बनेगा, जो एक से बनेगा और किसी बनेगा ही नहीं, जैसे आकाश, तो उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। आदमी तीन प्रकार के होते हैं, मनुष्य तीन प्रकार होते हैं। देखो यहाँ तीन नहीं है इसलिए तीन मत मानो, ये नियम नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ आप देखो, तब पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं। जी। चर्चा करने में कोई मनाही नहीं है, कितने में चर्चा करो। आगे चले, चलो 23वां सूत्र, पूर्व पक्षी का सूत्र है। सूत्र बोलिए, मूर्तिमताम च संस्थानोपपत्ते है अवयव सद्भाव। मूर्तिमताम, जो मूर्ति वाले हैं, मूर्ति मतलब ठोस आकार जिसका है, जितने पदार्थ ठोस होते हैं उनको संस्कृत में मूर्ति कहते हैं। संघात, संघात जो है ठोस कोई भी होगा, इसको भी हम मूर्ति कहेंगे, ये भी मूर्ति, ये भी मूर्ति। ठोस, ठोसपना जिसमें है वो मूर्ति बता, हाँ कह सकते हैं। और प्रकरण हिसाब से कहीं कहीं थोड़ा अलग होता है, कहीं पर ये कह देंगे केवल पार्थिव वस्तु ही मूर्त होता है, तो कहीं पर प्रकरण के हिसाब से अन्यत्र अन्य को भी कहेंगे। मूर्तिमताम च, मूर्तिमान पदार्थ अर्थात जिसमें ठोस आकार है, ऐसे पदार्थों का संस्थान, संस्थान का अर्थ या रचना, आकार, आकार की जो रचना है उसको ले रहा है पूर्व पक्षी। जैसे कोई चीज त्रिकोणाकार है, ट्रायंगल, कोई चौकोर है, कोई आयताकार है, कोई गोल है, ये जो आकार है उसको यह संस्थान कह रहा है। चक्र भी हो, कैसे भी हो वह चक्र आकार, शंख भी हो, शंखाकार हो गया, ये जो आकार है उसको यह संस्थान कह रहे हैं। मूर्तिमताम च संस्थान उपपत्ते हैं, उनके आकार की सिद्धि होने से अवयव सद्भाव, अवयव का सद्भाव अर्थात कहना चाहता परमाणु में भी अवयव का अस्तित्व स्वीकार होता है। पूर्व पक्षी आपसे कम नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि देखो संसार में जितने पदार्थ है कोई ना कोई आकार दिखता है, नहीं दिखता आपको, और जिसका आकार है उसका अवयव है। आत्मा का क्या आकार है? निराकार है, इसलिए आत्मा का अवयव नहीं है। और बाकी सबके आकार है, तो आकार है तो मतलब अवयव है। जैसे आपको एक घड़ी दिख रही है, घड़ी कैसे चौकोर है, तो चौकर बनेगा मतलब इसको आप तोड़ सकते हैं, अवयव हो जाएंगे। जिसका आकार है उसका अवयव है,
परमाणु का भी आकार है, कैसा? गोलाकार आकार है तो अवयव होगा। ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं। भाष्य देखिए, परिच्छिन्नानां हि स्पर्शवतां संस्थानं त्रिकोणं चतुरस्रं समम परिमंडलम इति उपपद्यते। परिच्छिन्नानां, परिच्छिन्न क्या होता है? एकदेशी, जो अन्य से सब ओर से कटा हुआ है वो परिच्छिन्न है। एकदेशी, एकदेशी जितने भी पदार्थ है, स्पर्शवताम, स्पर्श वाले द्रव्यों का, संस्थानम, उनका जो आकार है, रचना, त्रिकोणम, कहीं 3 कोने हैं, ट्रिग्नोमेट्री में सब पढ़ाते ही है। त्रिकोणम, चतुरस्रम, चतुरस्रम का अर्थ आयताकार होगा, सब 90 डिग्री, लेकिन वो आयताकार है। पुस्तक का लंबाई है, चौड़ाई है, ये आयताकार हो गया। लेकिन जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई हो, उसको क्या कहते हैं? वर्गाकार। आयताकार वर्गाकार में अंतर है। आयताकार में चौकोर चौकोर कोना 90 डिग्री होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, और जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई हो तो उसको वर्गाकार कहते हैं। यहाँ उसको दिया समम। परिमंडलम इति, और परिमंडल का अर्थ गोलाकार हो गया। इति उपपद्यते यह तत्संस्थानम सो अवयव सन्निवेशः, जो यह संस्थान है, रचना है, वह अवयव सन्निवेश, अवयव का सन्निवेश है। जहाँ में आपको कोई कोना मिलता है, जहाँ में कोई आकार मिलता है, इसका मतलब वहाँ अवयव है। बिना अवयव के साइज नहीं बनेगा, ये कह रहा। साइज है, आकार है, तो इसका मतलब वहाँ अवयव है। ऐसे पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है। ठीक कह रहा है, गलत कह रहा है? मुखी गलत कह रहा तो फिर तो आपकी बात भी गलत हो जाएगी, जो आप प्रस्तुत कर रहे थे। ऐसे ही बिल्कुल पूर्व पक्षी जैसे प्रस्तुत कर रहे थे। अच्छा है, हाँ हाँ, ये बात ठीक कहा मैंने। परिमंडलश्च अणवः, और परिमंडल जो होते हैं, अणु जो होते हैं वो परिमंडल होते हैं। तस्मात् सावयव इति, इसलिए वो सावयव है। परिमंडल भी एक आकार है, और आकार है तो अवयव है। परमाणु के भी परिमंडल आकार है, तो इसलिए परमाणु के भी अवयव मानो। ये पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत किया। 24वां सूत्र भी पूर्व पक्षी का है। सूत्र बोलिए, संयोग उपपत्तिश्च, तो संयोग की सिद्धि होने से भी पता चलता है परमाणु के अवयव है। जिसमें संयोग है उसका अवयव है। पूर्व पक्षी कैसे व्याप्ति निकालता है? जैसे मान लीजिए पुस्तक है, पुस्तक के साथ हाथ का संयोग हुआ, तो पूरे पुस्तक के साथ तो हुआ नहीं ना। तो जितने भाग को संयोग हुआ, ये क्या हुआ? पुस्तक का एक भाग हुआ, एक अवयव हुआ। तो जिसमें भी संयोग होगा उसका अवयव जरूर होगा। ये बात समझ में आई अनमोल जी? जिसका भी संयोग है उसका अवयव जरूर होगा, क्योंकि संयोग पूरा हो नहीं सकता कभी भी। एक भाग का संयोग होगा, एक भाग हो गया मतलब अवयव हो गया। तो परमाणु का संयोग होता ही नहीं होता, तो परमाणु का भी अवयव मानो। भाष्य में बढ़िया व्याख्या की है, देखो। मन्ये सन अणु पूर्वापराभ्याम अणुभ्याम संयुक्तः तेह व्यवधानम कुरुते। इधर देखिए, मान लीजिए 3 परमाणु है, ये एक परमाणु है, इधर एक परमाणु, इधर एक परमाणु जुड़ गए। ये जो परमाणु है, इधर के परमाणु और इधर के परमाणु को रोक देता है ना बीच वाला परमाणु। ये बीच वाला परमाणु पूर्व, ये हो गया, इस पूर्व किसी को भी ले सकते हैं। ये पूर्व परमाणु, ये अपर परमाणु, इन दोनों परमाणु को जोड़ने में रोक देता है। ये जो रोकता है, इसके सारे भाग में तो रोकना नहीं होता। एक भाग ये टच करके रोका, इधर एक भाग टच करके रोका,
तो ये जो भाग हो गया तो इसका मतलब इसका अवयव हो गया। तो 3 परमाणु को जब आप रखेंगे तो ऐसी स्थिति आएगी जैसे यहाँ पर लिखा है, ऐसे ही 3 परमाणु लेंगे तो एक बीच के परमाणु, एक दाएं एक बाएं, दोनों परमाणु के बीच में खड़ा है, वो दोनों को दाएं बाएं को आपस में मिलने नहीं देता है। तो मध्य सन बीच में होता हुआ वो जो अणु का अर्थ परमाणु, पूर्व पराभ्याम दाहिने वाला और बाएं वाले परमाणु से संयुक्त जुड़ जाता है। तो व्यवधानम कुरुते, उन दोनों में ही व्यवधान कर देता है। व्यवधानेन अनुमीयते पूर्वभागेन पूर्वेण अणुना संयुज्यते परभागेन परेण अणुना संयुज्यते। व्यवधानेन, व्यवधान के द्वारा अनुमान किया जाता है कि पूर्व भाग से पूर्वाणु के साथ संयोग हुआ और परभाग से परेण अणुना संयुज्यते, पर वाला अणु से संयोग हुआ। मतलब जब ये दोनों परस्पर मिले नहीं, इन दोनों को रोक दिया मतलब इसका एक भाग ही तो रोका, एक भाग इसके साथ जुड़ गया, एक भाग इसके साथ जुड़ गया। जो भाग इसके साथ जुड़ा वो भाग इसके साथ नहीं जुड़ता है, क्योंकि 2 परमाणु दोनों तरफ है। ये भाग इसके साथ जुड़ा तो इसके साथ नहीं जुड़ा, और ये भाग इसके साथ जुड़ा तो इसके साथ नहीं जुड़ा, तो इसके अलग अलग भाग हो गए। ये प्रस्तुत कर रहे हैं। यौ तौ पूर्वा परौ भागौ तौ अस्य अवयवौ। यौ तौ, जो ये 2 है कि पूर्व और अपर भाग है, तौ ये दोनों, तस्य अवयवौ, उस बीच वाले परमाणु के 2 अवयव हो गए। एवं सर्वत्र संयुज्यमानस्य सर्वथा भागा अवयवा इति। और ऐसे मान लीजिए एक बीच में रखा और चारों तरफ से जुड़ गए, तो चारों तरफ से जुड़ गए तो चारों तरफ उसके भाग हो गए। कितने जुड़ सकते हैं? एक दाएं एक बाएं, एक ऊपर एक नीचे, और एक आगे और एक पीछे। कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 तो कम से कम मानो, ऐसे कह रहा। जो लड्डू बनते हैं, लड्डू में क्या होते हैं? छोटे छोटे बूंदी होते हैं। तो बूंदी, एक बूंदी बीच में है और उसके चारों तरफ से सब घिर जाते हैं। तो जितने सब घिर गए वो एक बूंदी नहीं है, उसके अनेक भाग है, ऐसे कह रहा। जितने बूंदी उसको स्पर्श किए उतने ही उसके भाग है। परमाणु अवयव से रहित ऐसे नहीं कह सकते। जिस जिस परमाणु के साथ इसका संयोग हुआ उतने उसके भाग है, जितने परमाणु से जुड़ा उतने भाग है, इसलिए उसका अवयव है। ऐसे पूर्व पक्षी ने रखा। अब आगे सिद्धांत की ओर से भाष्य की भूमिका बन रही है। सूत्र तो पूरा हो गया ना यहाँ? ठीक, आगे देखिए। यह तावत मूर्तिमताम संस्थान उपपत्ते है अमेव सद्भाव इति। यह जो तावत, जहाँ तक आपने ये प्रस्तुत किया कि मूर्तिमताम 23वां सूत्र, संस्थान उपपत्ति आकार की सिद्धि होने से अवयव का भी अस्तित्व मानना चाहिए। अत्र उत्तम, कहते इस विषय में तो हम कह चुके हैं। तो पूछ रहा है पूर्व पक्षी, किम उत्तम, क्या कहा है आपने? विभागे अल्पतर प्रसंगस्य यतो न अल्प्यः तत्र निवृत्ते है अणु अवयवस्य च अणुतर प्रसंगात् अणु कार्य प्रतिषेध इति। सिद्धांत ने कहा था यदि विभाग मानेंगे, परमाणु को भी यदि आप तोड़ेंगे, परमाणु को आपने तोड़ दिया तो वो परमाणु नहीं रहेगा ना, तोड़ने के बाद जो उसका भाग बनेगा वो परमाणु होगा। तो परम अणु सबसे छोटा कह दिया तो उसको और तोड़ नहीं सकते। तो विभाग है अल्पतर प्रसंगस्य, और छोटा और छोटा और छोटा कहते कहते जिससे और छोटा नहीं होता, जहां ये तोड़ने की प्रक्रिया निवृत्त हो जाती है, उस निवृत्ति का अणु अवयवस्य अणुतरत्व प्रसंगात्, और छोटा होने का दोष आने से अणु कार्य प्रतिषेध। अणु को आप कार्य नहीं कह सकते,
अणु कार्य नहीं है, अणु हमेशा कारण ही रहता, अर्थात अवयव ही रहेगा। अणु अथवा परमाणु कभी भी अवयवी नहीं बनेगा, ऐसे कहते हैं। आगे देखिए, स्पष्टमत्वात् व्यवधानम आश्रयस्य च अव्याप्य भाग भक्ति ही। हाँ ठीक है, जोड़ सकते हैं। 24वां सूत्र, 23वां सूत्र का उत्तर हो गया, 24वां सूत्र का उत्तर देते हैं। संयोगोपत्तिश्च, ये जो बात आपने कही थी उसमें फिर और जोड़ना पड़ेगा। संयोगोपत्ति इति तावत्, ये जो आपने कहा था उसका उत्तर सुनो। स्पर्शवत्तात्, स्पर्श वाला होने से, न कहो परमाणु में स्पर्श गुण है, स्पष्ट कह रहे हैं। परमाणु में गुण है ही नहीं, ये नहीं, परमाणु में गुण है। स्पर्शवत्तात्, स्पर्श वाला होने से, व्यवधानम आश्रयस्य, व्यवधान, व्यवधानम भवति, आश्रय का व्यवधान होता है। और वो जो व्यवधान है वो व्याप्ति पूर्वक नहीं हो सकता। तो व्याप्ति मतलब सब और संयुक्त। जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज को लिया और पानी में डाल दिया, पानी में डूब गया। लोहे का गोला ले लिया आपने, पानी में डाल दिया, तो पानी का संयोग लोहे के चारों तरफ होगा ना, लेकिन लोहे के गोले को और दूसरे लोहे के गोले के साथ जोड़ेंगे तो चारों तरफ थोड़ी होगा, चारों तरफ नहीं हो पाएगा। बीच में एक जगह पर ही वो व्यवधान होगा, वहीं पर संयोग होगा। तो संयोग व्याप्ति नहीं होता। आकाश सब जगह व्यापक होकर संयोग होता है, परमात्मा सर्वत्र व्यापक होकर संयोग होता है, अन्य किसी वस्तु का ऐसे नहीं हो सकता। उत्तम छात्र, यहाँ पर हमने कहा है, और जैसे कहीं पर ऐसे कहा कि भाई देखो इसका एक भाग है, तो भाग कथन गौण होगा। परमाणु में भाग नहीं है, फिर भी परमाणु का एक भाग रोक दिया, परमाणु का ये पूर्व वाला भाग रोक रहा है। तो पूर्व वाला भाग जो कह रहा है, ये भाग वास्तव में भाग नहीं है, ये गौण कथन है, क्योंकि परमाणु का तो भाग होता ही नहीं है, फिर भी भाग कह रहे तो ये गौण कथन है। उत्तम छात्र, और इस विषय में कहा है स्पर्शवान अणु, अणु स्पर्शवान होता है, स्पर्शवतो अणु हो प्रतिघातक व्यवधायको न सावयवत्वात्। स्पर्शवत्वात्, स्पर्शवतो, स्पर्श वाले अणु का, दो अणु स्पर्श वाले, तो दोनों अणु जब स्पर्श वाले हो गए, प्रतिघातक, उनका प्रतिघात होने से व्यवधायको भवति। आपका अव्यवधायक लिखा, अव्यवधायक नहीं होगा, गलत सब है। तो दो को हलत कर देंगे, तो प्रतिघात, प्रतिघातात् व्यवधायक भवति, बीच वाला व्यवधायक बन जाता है, न सावयवत्वात्, सावयव होने से नहीं। क्या कह रहा है सिद्धांति? सिद्धांति कह रहा है कि दो परमाणु दोनों आशा है और बीच में एक परमाणु खड़ा है, ये जो परमाणु इन दोनों को रोका है, क्यों रोक दिया? क्योंकि इस परमाणु में स्पर्श गुण है, इसलिए इन दोनों को रोक दिया, ना कि उसका दाहिना एक भाग है बाएं एक भाग है इसलिए रोक दिया। पूर्व पक्षी क्या कह रहा था? एक भाग इधर को रोकता है, एक भाग इधर को रोकता है। सिद्धांत कहता भाग है इसलिए रुक गया, ऐसे नहीं है, इसमें स्पर्श गुण है इसलिए रुक गया। भाग की कोई बात नहीं, भाग हो तो रुकेगा, ऐसा कोई बात नहीं। स्पर्शवत्वाच्च व्यवधाने सति अणुसंयोगः न आश्रयं प्राप्नोति इति भागभक्तिर्भवति भागवान एव अयम् इति। कह रहे हैं कि सब स्पर्शवत्वात्, क्योंकि परमाणु में स्पर्श गुण है, स्पर्श गुण होने से
व्यवधाने, व्यवधान हो जाने पर, अथवा व्यवधान होने में, व्यवधान सति, व्यवधान होने पर अणु संयोग, अणु का संयोग होता है, न आश्रय व्याप्नोति, पूरे को व्यापक नहीं हो सकता। एक परमाणु दूसरे परमाणु को रोकेगा, संयोग करेगा, तो पूरे रोकने की स्थिति नहीं है। भीड़ चलकर आती है, पुलिस वाले रोकते हैं, कैसे रोकते हैं? लाठी से रोकते हैं, और भी उनके पास साधन होता है। तो क्या हर आदमी को छूते हैं? सामने वाले को रोकते हैं, पीछे वाला तो अपने आप रोकेगा। पानी का प्रवाह आ रहा है तो सामने आप रोक देते हैं, तो पीछे के पानी के साथ तो संयोग होगा नहीं, फिर भी वो पानी रुकेगा। तो रुकने का मुख्य कारण कौन है? स्पर्श गुण। भाग भाग है इसलिए रुकता, ये चर्चा नहीं है। स्पर्श वाला होने से, व्यवधान होने पर अणु का संयोग पूरे आश्रय को व्यापक नहीं हो सकता, पूरे को रोके ऐसे नहीं होगा। इति भाग भक्तिर्भवति, भाग भक्ति, भाग जो है, भाग का कथन है, भक्ति का अर्थ गौण। भाग कथन यहाँ पर गौण होता है। भागवान इव अयम, जैसे अलग अलग भाग है उसके समान ये भाग है, भाग के समान भाग है, वास्तव में भाग नहीं है। किसमें भाग नहीं है? परमाणु में। परमाणु में अलग अलग भाग है ही नहीं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे ऐसे उसके अलग अलग टुकड़े नहीं है। परमाणु तो एक ही है, उसके अलग अलग टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे अन्य पदार्थ में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, मकान है, हम कहेंगे पूर्व दिशा का दीवार, ये पश्चिम दिशा का दीवार, ये कथन कर सकते हैं। तो उसके समान परमाणु में कथन होता है, वास्तव में परमाणु में भाग भाग अलग अलग भाग नहीं है। उक्तम चात्रा विभागे, और यहाँ पर विभाग में अल्पतर प्रसंग से, और छोटा ये प्रसंग का, यह तो न अल्पिया, जिससे अल्प और भी, तत्र अवस्थान, वह अवस्थान होने से, टिक जाने से, रुक जाने से, तद अवयवस्य, उसके अवयव का, अणुत्तरत्व प्रसंगात्, अणुत्तरत्व और छोटा होने के दोष आने से, अणु कार्य प्रतिषेध, जहां सबसे छोटा आ गया, न यह तो न अल्पिया, जिससे और छोटा हो ही नहीं सकता, तत्र अवस्थान, वह अंतिम स्थिति आ गई, बस इसको और तोड़ा नहीं जा सकता। फिर उस अवयव का अणुत्तरत्व प्रसंग में यदि आप तोड़ देंगे तो सबसे छोटा नहीं रहेगा। सबसे छोटा कह दिया तो उसको और तोड़ नहीं सकते, और तोड़ दिया तो सबसे छोटा नहीं रहेगा, तो ये दोष आता है। इसलिए परमाणु को कार्य मत मानो। परमाणु अनेक अवयवों से मिलकर उत्पन्न हुआ ऐसे नहीं कह सकते, वो अपने आप में है और एक है, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते। मूर्तिमता संस्थान होते हैं, और मूर्ति वाले पदार्थों का आकार की सिद्धि होने से, स्वयं उपपत्ति 24वें सूत्र था, संयोग की सिद्धि होने से, परमाणु नाम सावयवत्वम, परमाणु के भी अवयव है, ऐसे जो पूर्व पक्षी कहा था, उस हेतु का उदाहरण देते हैं। उन दोनों हेतु का, दो हेतु है ना, इसलिए हेतु हो। जो 23वें सूत्र में हेतु रखा था, 24वें सूत्र में हेतु रखा था, उन दोनों हेतु का उत्तर 25वें सूत्र में दे रहे हैं। सूत्र बनिए, अनवस्था कारणित्वात्, अनवस्था अनुपपत्तेश्च अप्रतिषेधः। सिद्धांत कह रहा है यदि आप परमाणु को भी तोड़ेंगे, परमाणु का भी भाग मानेंगे, तो अनवस्था दोष आएगा। अनवस्था का अर्थ कहीं नहीं टूटना, कहीं नहीं रुकना, इसको कहते हैं अनवस्था।
अवस्था का अर्थ अवस्थान, टिक जाना, ठहर जाना, रुक जाना। और जो कहीं रुकता ही नहीं है, आगे 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 चलता जा रहा है, तो उसको कहेंगे अनवस्था दोष। तो अनवस्था कारित्व, आपके जो दोनों हेतु है ये अनवस्था को करने वाले हैं, अनवस्था उत्पन्न करने वाले होने से। और अनवस्था अनुपत्ति, अनवस्था शास्त्र में स्वीकार नहीं होता है, अनवस्था कभी भी स्वीकार नहीं होता, अनुपत्ति होने से अप्रतिषेध, इसका प्रतिषेध नहीं कर सकते, अर्थात अवयव परमाणु में नहीं है, इस बात का प्रतिषेध नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई अपराध हुआ, हम अपराधी को पकड़ा, तो अपराधी ने कह दिया देखो मैं इसमें कारण नहीं, मुझे तो उसने भेजा है। और उसको पूछे, वो कहेगा मैं कारण नहीं, मुझे उसने भेजा। ऐसे जाए जाए जाए, कहीं रुकेंगे या कहीं रुकेंगे नहीं, कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा। यदि आप कहीं नहीं रुकेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे मनुष्य अपराधी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग बनने पड़ेगा, यहाँ से अपराध प्रारंभ हुआ, अच्छा अपराध की प्रेरणा, अपराध की नहीं, उसको पैसा देना, आरंभ करना, कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग बनना पड़ेगा। स्टार्टिंग नहीं मानेंगे तो अनवस्था दोष होगा, अनवस्था दोष स्वीकार नहीं है। कहीं ना कहीं आदि है, वो आदि हमको पता नहीं है, अलग बात है, आदि तो होगा। आपको ये शरीर क्यों मिला, क्योंकि आपने ऐसे कर्म किया था। वैसे कर्म क्यों किया था, क्योंकि आपके ऐसे संस्कार थे। वो संस्कार कैसे बने, कर्म से, वृत्ति से। वृत्ति क्यों उत्पन्न हुए, कहीं ना कहीं आपको जाकर रुकना पड़ेगा। जिनमें रुकेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, अनवस्था दोष। स्टार्टिंग मानना पड़ेगा, स्टार्टिंग नहीं है तो अनवस्था दोष कहा जाता है। तो अनवस्था दोष व्याकरण में बताता है, इतर इतर अस्त्राणि दोषा शास्त्रेषु न प्रकल्पन्ते। यदि कहीं इतने तरह दोष आता है वो शास्त्र में ठीक नहीं माना जाता है, ऐसे अनवस्था दोष शास्त्र में ठीक नहीं माना जाता है। हमें जी सृष्टि लगातार चलती जा रही है, सृष्टि बन रही है, प्रलय बन रही है, इसमें अनावस्था दोष नहीं है। क्या प्रश्न, क्या कह रहे हैं, सृष्टि लगातार बन रही है, ये अनवस्था नहीं है, स्टार्टिंग है। स्वामी जी सृष्टि प्रलय की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, कब से पहली बार सृष्टि बनी और कब खत्म होगी, बिल्कुल अंतिम सृष्टि कब? आपके लिए सृष्टि कब आरंभ हुई है बता दूंगा। नहीं मेरे लिए नहीं, जितनी सृष्टियां बनी हैं और तब तो वहां भी अनवस्था आ जाएगी ना। क्यों अनवस्था क्यों होगी, कारण लगातार कार्य है वहाँ। ये तो प्रश्न उठाया सत्यार्थ प्रकाश में, ये बताओ बाप पहले या बेटा पहले। यदि आप कहोगे बाप पहले तो बाप कैसे होगा, बेटे बिना बने, पहले बेटा होगा तब तो बाप बनेगा। और ये पूछा कि बीज पहले है वृक्ष पहले, दोनों उदाहरण दिए। जी यदि आप कहोगे वृक्ष पहले तो वृक्ष उत्पन्न कैसे हुआ, बीज से होगा। और बीज पहले तो बिना वृक्ष के बीज कहाँ से आए, ये प्रश्न उठे। अनवस्था नहीं है, इसका स्टार्टिंग है। पहली सृष्टि कब बनी थी? आप नहीं जान सकते, मतलब पहली आपके लिए कब सृष्टि है ये बता दें। जब आप मुक्ति से लौटे तो आपके लिए पहली सृष्टि, जी ऐसे ही सबके लिए है। सृष्टि तो ऐसे ही होता है ना, दृष्टि में ही सृष्टि होती है, अच्छा दृष्टि नहीं है तो सृष्टि नहीं है। मैं थोड़ी कहता शास्त्र में लिखा कृतार्थम प्रति मास्टर मत नष्ट होगा, वास्तव में सृष्टि थोड़ी नष्ट होता है, सृष्टि तो बनी रहती है, आपके लिए खत्म। हाँ तो जो वास्तव में सृष्टि बनी रहती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वास्तव में क्या होता है आपके लिए, बस सृष्टि देखो। आपको अगर यदि मैं मुक्ति में चला जाऊंगा तो बाकी लोग तो सब बंधन में रहेंगे, लोग ये कहना है ना
तो सबका जब तक मुक्ति ना हो तब तक मैं मुक्ति में नहीं जाऊंगा। ना सबके मुक्ति होंगे ना आपके होंगे। सबको मुक्ति के लिए प्रेरित करना और करते हुए अपनी मुक्ति को प्राप्त करना। दूसरों के लिए आपको ठेका लेने की आवश्यकता नहीं है, वो ईश्वर करेगा। बारी बारी से होगा, किसी किसी एक आध को समझ में आएगा वह मुक्ति में जाना है। जिस दिन समझ में आ गया उस दिन आपके लिए खत्म। फिर जब लौट कर आएंगे फिर स्टार्टिंग होगा, वही स्टार्टिंग है। भाषा देखिए, यावत मूर्तिमत यावत् च संयुज्यते तत्सर्वं सममं यदि अनवस्था कारणों इवो हेतु। सिद्धांत कह रहा, जो आपने कहा कि जितने भी मूर्ति वाले पदार्थ हैं और जितने पदार्थ संयोग को प्राप्त होते हैं वो सबका सब सावयव है। ये दोनों के दोनों हेतु आपके अनवस्था को उत्पन्न करने वाले हेतु है। साचा अनवस्था नोपपद्यते, अनवस्था शास्त्र में लागू नहीं होता है। उसका कारण उसका कारण उसका कारण उसका कारण, संख्या में आया कोई सूत्र? सत्यार्थ प्रकाश में दिया है, मूले मूला भावात तद मूलम अमूलम। मूल का मूल, कारण का भी कारण बताओ, उसका कारण बताओ, उसका कारण बताओ। आप कहोगे सत्वर स्तंभ से सारा समय। सत्वर स्तंभ कहाँ से है? उसका कारण बताओ। सब संसार को ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर को किसने बनाया? कल्पना करो कोई किसी ने कह दिया कि ईश्वर को इसने बनाया, तो फिर आप वहां रुकेंगे क्या? क्या पूछेंगे? उसको किसने बनाया? इसका नाम अनवस्था है। जो सबको बनाता है उसको बनाने वाला कोई नहीं होता, वहीं रुकना पड़ेगा आपको लास्ट बस। नहीं नहीं, उसको भी तो किसने बनाया होगा? नहीं बनाया भाई। अनवस्था शास्त्र में स्वीकार नहीं होता है, कहीं में अनवस्था दोष लागू नहीं होता। संज्ञाम अनवस्थायाम सत्यो हेतु स्यादाम। अनवस्थायाम सत्याम, अनवस्था के होने पर सत्यो हेतु स्यादाम, हेतु दो हेतु जो है, सत्यो हेतु स्यादाम, सत्य हेतु होवे। तस्मात् अप्रतिषेधो अयम निरवयत्वस्य यदि, इसलिए परमाणु में निरवयत्व, इसका प्रतिषेध नहीं कर सकते। परमाणु अवयव से रहित है, इस बात का खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों हेतु अनवस्था दोष को प्राप्त कर रहे हैं। वो जो अनवस्था होता है वो शास्त्र में स्वीकार नहीं होता है। अनवस्था के होने पर सत्यो हेतु स्याताम, हेतु यदि सत्य होता तब तो आपकी बात स्वीकार होता। आपके हेतु दोनों तो अनवस्था को उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए ये बात ठीक नहीं है कि परमाणु का में अवयव है, ये कथन ठीक नहीं है। निरवयव ही है। विभागस्य च विभज्यमान हानि न उपपद्यते तस्मात् प्राणायान्ततः न उपपद्यते इति। विभागस्य, विभाग का, विभाज्यमान हानि, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, जिसको तोड़ रहे वो कहीं पर जाकर रुके नहीं, तो ये जो विभाज्यमान के हानि हो जाए, हानि मतलब सर्वनाश हो जाए, पूरा ही गायब हो जाए, ना पद्धति सिद्ध नहीं होता है। तस्मात, इसलिए प्रलयंतता नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है अनमोल जी? तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, सब आकाश है, ना पद्धति, ये उत्पादित नहीं होगा। आकाश का कोई परमाणु नहीं है,
परमाणु में नहीं बच सके, सब कुछ आकाश ही है, ये बात बनेगी नहीं। तोड़ते 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 कहीं ना कहीं आपको रुकना ही पड़ेगा, और जहां रुके उसका नाम परमाणु। ये परमाणु मानते हैं सांख्य योग में, सत्वर स्तंभ मानते हैं। रुकना तब पड़ेगा, नहीं रुकेंगे तो अनवस्था। ये बात सांख्य में भी कहा, योग का विषय नहीं है उसने उसकी चर्चा नहीं की, सांख्य में खूब चर्चा की। तो कहते हैं कि भाई हम न वयम सठ पदार्थवादी न वैशेषिकवत, हम 6 पदार्थ को मानने वाले नहीं है जैसे वैशेषिक मानते हैं। तो कहता आप 6 न मानो, क्योंकि सांख्य में कितने तत्व है? 25 पंचविंशतिर गुण, 25 तत्व है। कहता हम वैशेषिक जैसे थोड़ी है कि 25 ही मानो, बस ये कहता 6 ही मानो। कहता हम ऐसे गिनती में रुकेंगे नहीं। सतान ने कहता 25 भले मत मानो, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा, कहीं जाकर आपको अटकना पड़ेगा, बस इसका और कोई कारण नहीं है। ये सिद्धांत है, और जो इसको नहीं मानता है वो तो आंदोलन कर ले। अनवस्थायां च प्रत्यधिकरणं द्रव्य अवयवानां अनन्त्यात् परिमाण भेदानां गुरुत्वस्य च अग्रहणम्। अनवस्थायां, अनवस्था होने पर क्या होगा? प्रत्यधिकरण, प्रत्येक आधार द्रव्य का, अर्थात ये छोटी पुस्तक बड़ी पुस्तक का उदाहरण बताया था आपको। छोटी पुस्तक को भी तोड़ेंगे तो कितने अवयव आएंगे? अनंत, गिन नहीं सकते ना। तोड़ते जाओ कोई रुकेंगे नहीं, तो रुकेंगे नहीं तो कितने अवयव हो गए? अनंत। और बड़ी मोटी पुस्तक है उसको भी तोड़ेंगे, कितने अवयव आएंगे? अनंत। दोनों का यदि अवयव अनंत है तो दोनों का भार क्या होना चाहिए? बराबर बराबर होना चाहिए। इसके भी अनंत अवयव, इसके भी अनंत अवयव। इसमें भी 200 पृष्ठ है, इसमें भी 200 पृष्ठ है, और वही कागज है, तो दोनों का भार समान होगा। तो यदि ऐसे मानते हो कि कहीं नहीं रुकेंगे, अनंत अवयव है, तो परिमाण भेदान, छोटे बड़े परिमाण वाले पदार्थों का गुरुत्वस्य च अग्रहण, गुरुत्व का भेद ग्रहण नहीं होना चाहिए। अर्थात इसका भार 1 किलो है, इसका भार 2 किलो है, ऐसा लगेगा नहीं। 1 ग्राम लोहा को तोड़ेंगे तो भी अनंत अवयव, और 1 क्विंटल लोहा को तोड़ेंगे तो भी अनंत अवयव, तो दोनों का भार समान हो जाएगा। समान परिमाणत्वम च अवयव अवयवीनो हो। दूसरी बात कहते हैं ईंट भी ईंट का परिमाण भी उतना, और दीवार का परिमाण भी उतना हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी अनंत अवयव है, उसमें भी अनंत अवयव है, दोनों का परिमाण भी बराबर हो जाएगा। परमाणु अवयव विभागत ऊर्ध्वम इति, इन सब दोषों के कारण से जो परमाणु होता है उसका अवयव विभाग नहीं, अवयव के विभाग से ऊपर, अवयव के विभाग से वो परे अलग है, उनका अवयव का विभाग नहीं होता है। परमाणु तो अंतिम है, उसको और तोड़ नहीं सकते। चलो आज का पाठ ये रखते हैं। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो